नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का पता चलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे टेंस की डेफिनेशन। पहले हम देख लेते हैं कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में बुलाते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रोनाउंसिएशन में गलत करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट्स रॉन्ग आइडिया। इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीछे आएगा नीट टेंस। हिंदी में बताएंगे हम अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टेंस को हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे, यानी कि टेंस का मीन्स होता है काल। काल जो समय की घटना को दर्शाए वही काल कहलाता है। जैसे सीता बाजार गई, वह किराने की दुकान पर गया, मोहन सुंदर नाचता है, मोहन गाना गाएगा। इनमें ये जो हमने एग्जाम्पल लिए, ये हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब के लिए, ताकि क्योंकि टेंस में हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम कोई स्पेशल टेंस कर रहे हैं, जैसे हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम बस ता है वाले सेंटेंस ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते। तो ये वरना ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनेगा। और इंग्लिश में हम टेंस की डेफिनेशन समझते हैं विच शो द इंसिडेंस ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, मोहन गो टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल में गया। या फिर मोहन गोज टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है ता है। अगर कोई आपको बोले इसे पूरा खोल के ता है को पूरा खोल के बताओ, ता है, ती है, ताहू, तीहू। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, तो आप डायरेक्ट बोलोगे ता है, बस। आपको ज़्यादा नहीं बोलना। अगर कोई आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो बोलोगे आप ता है, ती है, ताहू, तीहू। अब आ जाते हैं हम इसके रूल पर। रूल करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट। इसे हम याद करने की एक ट्रिक रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्लस क्रिया बोलते हैं वर्ब को, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कै। तो कै कितनी बार कै है? 3 बार। तो आप इसे याद कर सकते हो 3 का या फिर 3 का। याद हो गया। आपसे अगर कोई रूल पूछे तो आप बोलोगे 3 का, यानी कि 3 कै। कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इससे याद रहेगा। अब आ जाते हैं हम इसके रूल पे। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा रूल रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से याद। और रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता क्रिया ये हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारी, ये सिंगुलर प्लूरल के साथ लगती है सी आई एस, और प्लस में ऑब्जेक्ट। हम करेंगे अब नेगेटिव। हम बनाएंगे अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल। सब्जेक्ट प्लस डस या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम आगे चल के एस सी आई एस का रूल भी सीखेंगे, और डज या डू कहाँ लगेगी ये भी सीखने वाले हैं। तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसे हम बोलेंगे नकारात्मक। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट इनके बाद में आएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब।
प्लस नोट, नकारात्मक है तो नोट तो आएगा आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव। इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें जैसे नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थी, अब सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, ये अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब डज या डू है हमारी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अगर हम बना रहे हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव तो पहले आएगा डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। डज या डू पहले इसलिए आएगा क्योंकि हम इसमें प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य मिक्स कर रहे हैं, तो पहले आ जाएगा डज या डू प्लस सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नोट क्योंकि नेगेटिव भी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव होगा तो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी। अब हम करते हैं सिंगुलर और प्लूरल पे बात। सिंगुलर को हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन। एक वचन जैसे ही, शी, इट, दैट, दिस एंड सिंगुलर नाउन। आप इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो ट्रिक से। देखो फ्रेंड्स, ही, शी, इट, शी के अंदर आ गया, देखो शीट, शीट बोलेंगे तो हम शी प्लस इट, ये क्या है? शीट। दैट, ही शीट दैट, दिस को एक बार आप साइड में रख दो, ही शीट दैट, ट्रिक से हो गया ना। अगर कोई आपसे बोले सिंगुलर वर्ड सिंगुलर वो बताओ तो आप बोलोगे ही शीट दैट शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको कोई बोले एक्सप्लेन, ही शीट इट दैट दिस एंड सिंगुलर नाउन, तो हम इसे काउंटिंग यानी कि गिनती के द्वारा भी हम इसे याद कर सकते हो। जैसे ही में कितने लेटर? 2, शी में 2, 3, इट में 2, दैट में 4, ठीक है, दिस में भी 4। तो इसकी काउंटिंग, इसकी 2 ट्रिक है, ही शीट दैट और काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे 2, 3, 2, 4, 4, ही, शी, इट, दिस, दैट। ओके फ्रेंड्स, हो गया। अब हम चलते हैं आगे। प्लूरल को हम हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। जैसे आई, वी, यू, दे, दोज, देयर, दीज। फ्रेंड्स, ठीक है, आई मैं, वी हम, यू तुम, ओके, दे वे, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश कैसे कर सकते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस क्या है। तो हिंदी का डिफरेंस और इंग्लिश का डिफरेंस थोड़ा सा ही चेंज है बस। हिंदी में कर्ता पहले लगा के हम ऐसे लिखते हैं, हम कर्ता लगा के हम सारा सीधा सीधा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश का इसका अपोजिट है, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले। सब्जेक्ट तो हर किसी में पहले ही लगेगा क्योंकि वो करता है मेन चीज़। अब इसमें काउंटिंग के द्वारा, जैसे हिंदी में हम कर्ता के बाद सारा उल्टा सीधा सीधा चलते हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद सारा उल्टा उल्टा, जैसे हिंदी का अपोजिट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका अपोजिट, हिंदी का अपोजिट। यही है डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में सीधा, इंग्लिश में उल्टा, सब्जेक्ट दोनों में पहले आएगा। अब हम करेंगे टॉपिक यूज ऑफ डज। डज का प्रयोग हमेशा, यानी कि डज का यूज होगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मैंने बताया था, ही शीट दैट, ट्रिक से याद हो गया ना। ही शी इट दैट दिस एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग होगा, यानी कि यूज ऑफ डज था ये। यूज ऑफ डू देखते हैं हम। डू का प्रयोग यानी कि डू का यूज प्लूरल के साथ होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड सॉरी फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन। ओके, अब हम SEIS का यूज सीखेंगे। सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, किसके साथ इनका यूज करना होता है। सिंगुलर के साथ देखते हैं इसका यूज होगा या नहीं होगा।
सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट आदि के साथ, या फिर सिंगुलर नाउन है कोई के साथ एस या एस का यूज होगा। प्लूरल के साथ यानी कि बहुवचन के साथ आई, वी, यू, जैसे दी, दोज, दी, दे, दीज आदि के साथ एस या एस का प्रयोग कभी नहीं होगा। अब हम कुछ इसके वो वाक्य देख लेते हैं। लिखते हैं, मोहन बाजार जाता है। इसके हम 3 वाक्य बनाएंगे, जैसे सिंपल बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे और इंटरोगेटिव और बनाएंगे हम। ठीक है, तो हम ऊपर रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन अब हम करेंगे आगे। तो सिंपल वाक्य बनाते हैं हम पहले। सिंपल का रूल ये है, सब्जेक्ट कौन है इसमें? मोहन किसी पर्सन का नाम है तो कर्ता वही है। मोहन पहले हम यही रिपीट करते हैं, इसे समझते हैं। मोहन बाजार जाता है। अब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे। इंग्लिश में हम देखते हैं कैसे बनेगा ये इंग्लिश में। मोहन लिख लेंगे पहले, मोहन कर्ता का नाम। गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे फॉर्म होती है वर्ब की, गो, वेंट, गोन। ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है गो। एस या एस, मोहन क्या है? एक अकेला पर्सन है यानी कि सिंगुलर, तो इसके साथ एस या एस, गोज, एस लगेगा इसके साथ। प्लस ऑब्जेक्ट, गोज टू मार्केट, टू या फिर टू दी मार्केट भी लिख सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसका नेगेटिव बनाएंगे हम। मोहन बाजार नहीं जाता। इसका हो जाएगा, मोहन, मैंने बताया था मोहन एक सिंगल पर्सन है तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा। डज नॉट तो आएगा, डज नॉट गो टू दी मार्केट। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका बनाएंगे, ये था नेगेटिव। अब हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव पर्शनवाचक। क्या मोहन बाजार जाता है? क्या मोहन या फिर मोहन बाजार जाता है। इसमें क्या पूछा गया है? कोई क्वेश्चन, तो हम इसे बनाएंगे ऐसे, मोहन। अब देखो इसमें हमें मैंने बताया था डज पहले आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था इंटेरोगेटिव में ज़्यादा चेंज नहीं है। डज या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, तो आएगा डज मोहन गो टू दी मार्केट। क्या मोहन बाजार जाता है? पीछे क्वेश्चन मार्क। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बताते हैं। डज पहले आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव का और नेगेटिव का हमें दोनों का रूल फॉलो करना है। तो इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब थी, हमने लिख दी। फिर आ जाते हैं हम इसके उस पर। अब हम मोहन लिखेंगे, देखो, क्योंकि हमें आधा इसका और आधा नेगेटिव का रूल फॉलो करना है। डज मोहन, अब नेगेटिव में आता है नोट, तो नोट लगेगा। डज या डू का प्रयोग अब नहीं होगा। नो, डज मोहन नोट गो
टू, या फिर सॉरी फ्रेंड्स, गो टू मार्केट, टू दी मार्केट, पीछे क्वेश्चन मार्क। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।